राम राम जी, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। आप सब कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे नाव और दारा के जितने भी क्वेश्चन है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम A to Z कंसेप्ट आपके क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर ज़बरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा। आज हम करेंगे नाव और दारा। नाव और दारा यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से भी करेंगे और साथ ही साथ हम उसके यानी एक बेसिक रूप से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, पहला जो ट्रिक है वो आप ट्रिक लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। तो पहला जो है नाव के शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो नाव की चाल है शांत जल में क्या होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और अब दारा की चाल ये होगी आपके पास y किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दारा की चाल क्या होगी, y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारे पास दारा है, ये हमारे पास नाव है। ये क्या हुआ, दारा अगर इस साइड से है, इस तरफ है, नाव इस साइड चल रहे हैं, तो ये कौन सी होती है, विपरीत दारा, यानी विपरीत रूप से, यानी इसको बोलते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल भी बोल सकते हैं। और एक होता है अनुकूल। डाउन स्ट्रीम सुना होगा, अपस्ट्रीम सुना होगा। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी आपके पास क्या होगा, अनुकूल में दोनों धारा जुड़ती है, x प्लस वाई होगा। और प्रतिकूल में क्या होगा, x माइनस वाई होगा। विपरीत में माइनस होगा। अगर हमारे पास एक समान चाल है, यानी धारा की भी चाल एक साइड में है, नाव की भी चाल एक साइड में है, तो जो धाराएं हैं क्या होगी, हमारे पास प्लस होगी। यानी शांत जल में चाल और धारा की जो चाल होगी दोनों क्या होगी, प्लस हो जाएगी। यही तरीका है। यानी नाव तो इस साइड है, अगर जल की चाल इस साइड है, ये क्या हुई, समान दिशा में। तो समान दिशा में जो चाल है वो क्या होती है, प्लस होती है। और विपरीत दिशा में क्या होती है, आपके पास माइनस होती है, x माइनस वाई होती है। तो इसके बाद क्या लिखना आपने, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपके पास? तो लिखो अब, धारा की दिशा में नाव की चाल यानी डाउन स्ट्रीम में होता है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की चाल में नाव की चाल, धारा भी अगर इस साइड है, नाव की भी चाल इस साइड में है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम में हमेशा जो चाल होती है वो क्या होती है, x प्लस वाई, क्या होगी, x प्लस के y होगी। अब अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि प्रतिकूल, विपरीत दिशा में क्या होगी, x माइनस के y होगा। क्या होगा, x माइनस के y होगा। अब लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस के y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये पहला ट्रिक था इसका पहला ट्रिक क्या कहता है कि कहीं पर क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। या ऐसे बोल सकता है कि धारा की दिशा में
सॉरी, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है और इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। यानी नाव की शांत जल में चाल मान लेते 15 है और धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? तो क्या होगी? 15 + 10 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर ऐसा बोल दे कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा? 15 - 10 तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये पहला ट्रिक था इसका। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो अब इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। पहला जो ट्रिक है, उस ट्रिक का पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। किस तरीके से आएगा? इस तरीके से पूछा जाएगा आपके पास। यानी नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? x + y। यानी जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में दोनों जो स्पीड है यानी आपकी, वो आपके पास क्या होगी? x + y होगी। धारा की विपरीत दिशा में यानी अपस्ट्रीम में क्या होगा? x - y होगा। अब आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि शांत जल में एक नाव की चाल या गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है? ये दोनों चीज़ें निकालनी है आपने। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? धारा की दिशा में इसका आंसर होगा, धारा की दिशा में क्या होता है? x + y नहीं है 3, यानी 10 + 3 तो आपके पास 13 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और धारा के विपरीत दिशा में x - y, धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में दोनों जो चाल है उसको हम क्या कर दें? माइनस, यानी 10 - में 3 तो कितना होगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लगभग आप 3 या 4 टाइप करके देख सकते हैं। इसी के यहाँ पर 10 ले सकते हैं, यहाँ पर 5 ले सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये था पहला ट्रिक आपका। दूसरा ट्रिक ले लेते हैं अब। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। यहाँ से जो धारा और नाव के सवाल है आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। और इसके नोट्स हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिनेश जांगड़ा के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो दूसरा जो है आपका पास ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 है, किसी नाव की धारा की दिशा में चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी नाव की धारा की दिशा में चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत चाल
b किलोमीटर प्रति घंटा है, b किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या होगा, जो इसका होगा किस प्रकार पूछ सकते हैं, शांत जल में नाव की चाल, और दूसरा पूछ सकते हैं धारा का वेग, या ऐसा पूछ सकता है धारा के दिशा में या समान दिशा में चाल क्या होगी। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो क्या होगी, आपने क्या करना है, जो धारा की दिशा में चाल है ए, जो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या है बी, तो इसको क्या करना है ए प्लस में बी बटे 2, ठीक। और धारा का वेग निकालना है तो ए माइनस में बी बटा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सेकंड ट्रिक है, यानी किसी नाव की धारा की दिशा में चाल ए किलोमीटर है, धारा के विपरीत चाल बी किलोमीटर है, तो यहाँ पर क्या निकालना, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो क्या होगी ए प्लस बी बटे 2, और धारा का वेग क्या होगा ए माइनस में बी बटा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब इसका ले लेते क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है इसका, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन होगा इसका, ये दे रखा है धारा की, लिख सकते, नोट कर सकते, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में चाल और धारा का वेग ज्ञात कीजिए। ये तरीका है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, कोई भी जैसे धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्रम से है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में चाल और धारा का वेग ज्ञात कीजिए। ये दो चीज़ें निकालनी है आपने। देखो अभी बताया था, किसी नाव की धारा की दिशा में चाल ए है तो धारा की विपरीत दिशा में बी है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ए प्लस बी बटे 2 होगी, और धारा का वेग क्या होगा, ए माइनस में बी बटा 2 होगा। तो यहाँ पर आपके पास धारा की दिशा भी है और धारा की विपरीत दिशा भी है। ठीक, धारा की दिशा में तो 18 है, धारा की विपरीत दिशा में 6 है, तो निकालना क्या है, शांत जल में चाल। तो शांत जल में चाल क्या होगी, ए प्लस बी बटा 2। ए आपके पास तो कितना है 18, बी कितना आपके पास 6, तो शांत जल में चाल क्या होती है, ए प्लस बी बटे 2, यानी 18 प्लस में 6 और 2 से डिवाइड करेंगे हम 24 को 2 से भाग देंगे कितना होगा 12, तो कितना होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शांत जल में जो चाल होगी कितनी होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके बाद धारा का वेग निकालना आपने, धारा का वेग। तो धारा का वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो धारा का वेग क्या होता है कि a माइनस में बी बटा 2। ए आपके पास कितना 18 है, बी आपके पास 6 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 18 में से 6 गया 12, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा का वेग कितना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में चाल कितनी होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। 2 ट्रिक हमने इस वीडियो में आपको समझा दिया है। इसके बाद ट्रिक नंबर 3 पर चलते हैं। आप इस तरीके से 2 या 3 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3,
ट्रिक नंबर 3 क्या कहता है कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करके पुनः पहले स्थान पर लौट आता है। यदि जाने और आने में कुल समय टी लगता है तो नाव और धारा की चाल क्रम से x और y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार है देख सकते हैं। ट्रिक लिखना क्या आपने, ट्रिक कैसे हो सकता है, क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, ये किस तरीके से आएगा। एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करके पुनः पहले के स्थान पर लौट आता है यदि जाने और आने में कुल समय टी लगता है और नाव और धारा की चाल क्रम से x और y किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएगा कि एक नाविक धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करके पुनः पहले के स्थान पर लौट आता है यदि आने और जाने में कुल समय कितना लगता है, टी लगता है। तो धारा और नाव की चाल क्रम से x और y है, तो दूरी कितनी होगी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होगा। तो कैसे करना है दूरी ज्ञात, तो दूरी का ट्रिक है दूरी बराबर है टी x प्लस में y और x माइनस में y और नीचे 2x। एक बात याद रखना है, यहाँ पर इसी कंडीशन में अप्लाई होगा जब x y से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करके पुनः, यानी पहले कोई नाविक है धारा की दिशा में चलता है, फिर वो वापस आता है इसी स्थान पर जो कुल समय लगा, यहाँ पर जो कुल समय लगा आने जाने में, वो आपके पास टी है। ठीक है, तो धारा की चाल भी दे रखी है और यहाँ पर क्या है, नाव की चाल भी है x और y। तो दूरी कितनी होगी, यानी टी बराबर है टी, यहाँ पर होगा x प्लस वाई, x माइनस वाई और नीचे कितना होगा 2x। इस तरीके से आपने इस ट्रिक को अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं इसी क्वेश्चन को लेते हुए आपको बता देता हूँ। एक नदी में एक स्थान, यहाँ पर नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी ट्रिक का है, नोट कर सकते हैं। नदी में एक स्थान P से Q तक जाने तथा वापिस आने में एक नाव को 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं। धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। इस ट्रिक का मैंने समझा दिया कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करके पुनः उस स्थान पर आ जाता है। आने और जाने में जो कुल समय लगा वो आपके पास टी है और धारा की चाल भी मिलेगी आपको, नाव की चाल भी मिलेगी x और y। तो यहाँ पर आपने
क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपके पास, नदी में एक स्थान P है, दूसरा स्थान Q है, तो आने और जाने में कुल समय, एक नाव कितना समय लेती है, 4 घंटे लेती है, तो धारा का वेग 2 किलोमीटर है और शांत जल में वेग कितना है, 4 किलोमीटर है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। अगर दूरी ज्ञात करनी है तो आपने ये ट्रिक याद रखना है कि टी क्या आपके पास टाइम 4 घंटे यानी 4, फिर इसके बाद x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना लेना आपने, x को कितना लेना है 4, x को कितना लेना है 4। क्यों? क्योंकि इसमें बोल रखा है कि x वही होगा जो y से बड़ा होगा, y से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर कितना होगा 4, फिर y का मान कितना भाई 2, इसके बाद 4 माइनस में 2 और नीचे कितना होगा 2x, 2 गुणा में 4, तो यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 6 और यहाँ 4 में से 2 गया 2 और नीचे कितना 8, 4 दूनी 8, 2 से 2 तो कितना होगा 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर प्रति यानी इसकी जो दूरी होगी कितनी होगी, 6 किलोमीटर होगी। तो दूरी कितनी होगी इसकी भाई, 6 किलोमीटर होगी, दूरी कितनी होगी 6 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन हमने इस ट्रिक के बता दिए, तो लगभग 3 वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे हम। 3 वीडियो में ये नाव और धारा के क्वेश्चन कर देंगे, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक है, अगर आपने कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी पूछ सकते हैं तो कमेंट है, कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।